हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में एक्सरसाइज 7.2 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। पिछली क्लास में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 1 से लेके 14 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो एक्सरसाइज 7.2 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 15 x अपॉन 9 - 4x स्क्वायर इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहां पर आपको लिख लेना है क्वेश्चन 15 का सॉल्व। i के इक्वल इंटीग्रेशन dx के बिटवीन आपको फंक्शन लिखना है। फंक्शन है x अपॉन 9 - 4x स्क्वायर। तो यहां पे लिख देते हैं x अपॉन 9 - 4x स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने से पहले हम आपको बताते हैं एक्सरसाइज 7.2 की कितनी क्लास हो चुकी हैं। 2 क्लास हो चुकी हैं और दोनों क्लास में हमने आपको रीजन बताया कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एक्सरसाइज 7.2 के। तो यहां पर भी हम लिख देते हैं और आपको समझाएंगे रीजन, फिर उसके बाद क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड और 2 फार्मूले और हैं। तो पहला फार्मूला देख लो, इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में एफ डैश एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में एफ एक्स की होल पावर 1 के लिए ये फार्मूला आपको यूज करना लॉग मॉड एफ एक्स। ठीक है। सेकेंड फार्मूला यहाँ पे देख लो, यहाँ पे होल पावर 1 है और सेकेंड फार्मूले में क्या होगी, होल पावर 1/2 होगी। बोलते हैं रूट बोलते हैं। तो देख लो न्यूमरेटर में आपको एफ डैश एक्स लिखना है और रूट ऑफ एफ एक्स डी एक्स। कुछ क्वेश्चन इस फार्मूले से भी हो जाएंगे, 2 रूट एफ एक्स प्लस का सी। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होता है, ऑल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एक्सरसाइज 7.2 में। कुछ क्वेश्चन आपको इस फार्मूले से सॉल्व करना है और कुछ क्वेश्चन सेकंड फार्मूले से सॉल्व करना है। कहने का मतलब है फार्मूले तभी यूज कर सकते हो जब फंक्शन आपको डिनोमिनेटर में मिल जाए और होल पावर कितनी मिल जाए, 1 मिल जाए। और यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पे होल पावर 1 के लिए ये फार्मूला बनाया गया और यहाँ पे होल पावर 1/2 के लिए ये फार्मूला बनाया गया। और यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 भी लिख देते हैं। देख लो यहाँ पे 7.1 लिख देते हैं। 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी देख लेना है कि एक्सरसाइज 7.1 जो यहाँ पे लिखी है हमने, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे इसका फाइंड करना है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले हम आपको बताएंगे, फिर ये भी बताएंगे कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, सारे के सारे नहीं होते हैं। सारे क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देख लो सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या होता है, फंक्शन को लेट करना पड़ता है टी। ठीक है। जो भी जैसे फंक्शन अगर वेरिएबल एक्स में है तो आपको लेट करना है टी। और जितने क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं सारे के सारे वेरिएबल एक्स में फंक्शन है। तो यहाँ पर x अपॉन 9 - 4x स्क्वायर है। देखो ये फिक्स नहीं है कि न्यूमरेटर में फंक्शन है उसको लेट करेंगे टी या डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको लेट करेंगे टी। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। तो आपको इंटीग्रेशन आपका अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सब्स्टिट्यूशन मेथड में। देखो हम फिर भी कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। आपको वीडियो को पूरा देखना है, इस क्लास को पूरा अटेम्प्ट करना है, तभी आप सीख पाओगे कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे न्यूमरेटर में क्या है, वेरिएबल एक्स है फंक्शन, तो हमने क्या किया यहाँ पे टी लेट कर लिया। अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1 मिलेगा तो 1 लिखते नहीं, डायरेक्ट हम इस तरफ dx लिख देते हैं और इसका t का 1 और इस तरफ dt। तो डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, dx इक्वल dt। तो कहने मतलब है अगर इसको हम न्यूमरेटर में जो फंक्शन x है उसको लेट करेंगे t, तो अपान में जो है 9 - 4x है ये नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसको लेट नहीं कर सकते हैं t। अब देखो जो डिनोमिनेटर में है 9 - 4x स्क्वायर, इसको लेट करेंगे t। देखो जब इसको करेंगे लेट तो इसके अदर आपको फंक्शन दिख रहा है न्यूमरेटर में। देखो ये मिल रहा है, 9 का हो गया 0, यहाँ पे 4 होगा,
ठीक है, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करोगे 8x मिलेगा, इस तरफ dx और उस तरफ dt। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x dx अदर जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है किसे देते हैं, dt को देंगे, ऐसे करके दे दिया ना। अब आपको दिख रहा है x हमें मिल गया है। अगर इसको हमने डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसको लेट कर लिया t, तो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो मैच हो गया, देखो मैच हो गया। तो आपको ऐसे करके समझ लेना है कि किस फंक्शन को लेट करना है। हमने आपको पहले ही बताया था पिछली क्लास में कि फिक्स नहीं होता है किस वेरिएबल को, जैसे आपको न्यूमरेटर में फंक्शन मिलेगा और डिनोमिनेटर में मिलेगा, तो आपको देख लेना है किसको लेट करना है। न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसको लेट करना है टी, या डिनोमिनेटर में फंक्शन उसको लेट करना है टी, या इनटू में फंक्शन आपको मिल जाए उसमें देख लेना है। तो डिफरेंशिएट अगर आपका अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड में इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लेट कर लेना है, क्योंकि आपको पता चल गया कि 9 - 4x स्क्वायर को जब लेट करेंगे टी, तो न्यूमरेटर में जो यहाँ पे है न्यूमरेटर में ही है और न्यूमरेटर में ये भी है x dx, तो ये मैच हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 - 4x स्क्वायर को लेट कर लेंगे टी। ये रफ वर्क है, आप कर सकते हो रफ वर्क, और आपको आता है तो रफ वर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट 0, अभी तो बताया था आपको, इस तरफ dx और इस तरफ क्या आएगा dt आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पर जो हमको मैच हुआ है x dx हुआ है, तो अदर जो भी यहाँ पे होता है इनटू में जो भी एक्स्ट्रा हो तो dt को देना पड़ता है, तो आपको देना पड़ेगा dt अपॉन लिखना पड़ेगा -8। अब आपको यहाँ पे दो वैल्यू रखना पड़ेंगे, एक वैल्यू ये वाली जो आपने फंक्शन लेट किया है, तो सबसे पहले वहीं पे रख लेते हैं, ठीक है। और x dx की वैल्यू आपको रखना है dt अपॉन -8, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कांस्टेंट जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है वो आपको आगे लिख लेना है, ठीक है। तो -1/8 लिखना है, 1/t dt। आपको पता है इंटीग्रेशन dx के बिटवीन फंक्शन x वेरिएबल में लिखा था, और यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन और dt के बिटवीन फंक्शन जो है वेरिएबल t में है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आपको पता है 1 पावर के लिए फार्मूला बनाया गया, क्या होता है बताइए, log mod t, ऐसे लिख देना है क्योंकि आपने पढ़ रखा है 1 पावर के लिए ये फार्मूला पढ़ रखा है। एक्सरसाइज 7.1 का बेसिक जब पढ़ाया तब बताया था आपको, कुछ इसके एग्जाम्पल इसके रिलेटिव बताए थे, आपको अच्छे से सिखाया था, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटीग्रेशन हो गया ना, सी को आपको प्लस कर लेना है, आंसर शीट वेरिएबिलिटी में आई है, और फंक्शन किस वेरिएबल में बताइए, एक्स वेरिएबल में, तो आपको आंसर शीट भी एक्स वेरिएबल में फाइंड करना है। इसको हम रफ कर देते हैं, अब टी की वैल्यू वापस रखना है यहाँ से। तो यहाँ पे देख लो i इक्वल -1/8 लॉग, मोड में आपको यहाँ पे लिख लेना है 9 - 4x स्क्वायर प्लस c। ये आंसर शीट आ गई, इसको नोट कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऑल क्वेश्चन बताए थे ना सॉल्व हो जाएंगे। अब हम फार्मूलों का यूज करेंगे, अल्टरनेट मेथड, तो इसको नोट कर लो, फिर हम आपको बताएंगे कि फार्मूले से ये दो फार्मूले आपको दिख रहे हैं, हम अल्टरनेट मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, अगर हो पा रहा है तो बताएंगे। ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि इन दो फार्मूले से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। फार्मूले डिनोमिनेटर के लिए बनाए गए हैं, जब डिनोमिनेटर में फंक्शन आपको मिल जाए तब अल्टरनेट मेथड से हो जाता है इंटीग्रेशन क्वेश्चन का। तो इसको हम रफ कर देते हैं, अब आपको अल्टरनेट मेथड बताएंगे, अगर होगा तो करवाएंगे, नहीं होगा तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा देख लो, यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिख रहा है 9 - 4x स्क्वायर दिख रहा है। देखो अगर बात करें यहाँ पे पावर कितनी है, होल पावर 1, तो होल पावर 1 के लिए देखो ये बताया गया है, तो इसका यूज यहाँ पे हो जाएगा, इसका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है फंक्शन की, हाफ है, तो यहाँ पे होल पावर 1 है, इससे नहीं होगा ना इससे होगा, केवल अल्टरनेट मेथड इसके लिए है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको अल्टरनेट मेथड, ठीक है। रीजन आपको सीख लेना है, उसके बाद इंटीग्रेशन फाइंड करना है, दिक्कत नहीं आती है किसी भी क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फार्मूला ये बताता है जब डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन है डिफरेंशिएट करेंगे, अगर न्यूमरेटर का मैच हो जाता है तो लॉग के बाद में आपको मोड में लिख लेना है।
तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर में 9 माइनस 4x²। डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना मिलेगा, 9 का कांस्टेंट 0। ठीक है, यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस का 8x मिलेगा, क्योंकि पावर आगे आ जाएगी 4 का इंटू हो जाएगा। ये तो आप लोगों को आता है। ठीक है, अब माइनस का 8x मिला और यहाँ पे कितना आपको दिख रहा है, x दिख रहा है, लेकिन ये बोलता है पूरा पूरा मैच हो जाए न्यूमरेटर, तभी आप लॉग मोड fx लिख सकते हो। तो यहाँ पे माइनस का 8x है, अब आपको यहाँ पे -8 लाना है। इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी कम मिलेगा वो कांस्टेंट ही मिलेगा। ठीक है, नंबर ही कम मिलेगा, कभी भी वेरिएबल आपको कम नहीं मिलेगा। वेरिएबल का कभी भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, नंबर का ही होगा, इतना ध्यान रखना है। जब भी इन फार्मूलों का यूज करो, नंबर ही आपको कम मिलेगा, या तो 4 या 5 कुछ भी आपको मिलेगा, उसी का आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड लगा लेना है। तो माइनस का 8 का आपको डिवाइड लगाना है पहले, फिर आपको मल्टीप्लाई कर लेना है ऐसे करके। ठीक है, और 9 माइनस 4x² लिख देना है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये मिल जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर का ही डिफरेंशिएट करना, क्योंकि ये फार्मूला डिनोमिनेटर के लिए बनाया गया। वैसे भी आपको पता है इंटीग्रेशन न्यूमरेटर का होता है, डिनोमिनेटर का नहीं होता। होता है डिनोमिनेटर का, लेकिन जो फंक्शन वेरिएबल x में होता है, अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन मिल जाए तो उसका हो जाएगा, जैसे यही मिल गया है। ठीक है, तो आपको इसका यूज करके इंटीग्रेशन फाइंड कर देना है। देखो कैसे, तो i इक्वल -1/8 आपको लिख देना है लॉग के बाद में, क्योंकि इस जिसका डिफरेंशिएट करते हैं वही तो आपको लिखना पड़ता है मोड में। तो 9 माइनस 4x² प्लस c। तो ये आंसर शीट आ गई है इसकी अल्टरनेट मेथड से। ठीक है, अब इसको आप नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका भी इंटीग्रेशन हम फाइंड करवाएंगे। तो आप लोग लिख लो 16 क्वेश्चन। यहां पर हम नंबर चेंज कर देते हैं, आपको लिख लेना है i इक्वल इंटीग्रेशन dx के बिटवीन, आपको ये फंक्शन दिख रहा है e की पावर 2x प्लस 3, इसी को आपको लिख लेना है। अब देखो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ करेंगे, फिर आपको रीजन बताएंगे। पहले ऑल क्वेश्चन बताएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यही लिखना है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यहाँ पर आपको लेट करना है। ठीक, केवल e की पावर में आपको दिख रहा है, x वेरिएबल में फंक्शन दिख रहा है, तो वही आपको लेट करना है। देखो यहाँ पर 2x प्लस 3 इंटू में अदर फंक्शन नहीं है, तो हम चेक नहीं करेंगे, सिंगल फंक्शन है, इसी को लेट करो। 2x प्लस का 3 इक्वल टी, और लीनियर आपको मिल जाए, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। मीन्स लीनियर पोलिनोमियल को 1 पावर से पहचाना जाता है। तो यहाँ पर जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, आपको पता है इस तरफ dx ही आएगा। इस तरफ जब भी आपको लीनियर पोलिनोमियल में फंक्शन मिल जाए तो डिफरेंशिएट करो, इस तरफ dx आएगा। इतना ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन पिछली क्लास में हुए थे, क्वेश्चन 1 से लेके 14 तक जब हमने सॉल्व करवाए थे, ये भी आपको पता हो। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, देखो 2 और x का 1 और 3 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है। ठीक है, इस तरफ dx, उस तरफ क्या मिलेगा, इक्वल में dt मिलेगा। अब यहाँ पर आपको देखो dx ही रखना है, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है इनटू में किसको देना है, dt को देना है, तो मिल गया ऐसे करके। अब आपको दो वैल्यू रख लेना है यहाँ पे, जो वैल्यू आपने 2x प्लस 3 इक्वल टी लेट किया ना फंक्शन, तो वहाँ पे आपको रख लेना पहले, फिर इसके बाद में आपको dx की वैल्यू रख लेना है dt/2। ठीक है, अब i इक्वल 1/2 आगे लिख लेंगे कांस्टेंट, इंटीग्रेशन और dt के बिटवीन आपको फंक्शन t में यहाँ पे रख लेना है, ऐसे करके हो गया। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो e की पावर x का आपको फार्मूला याद है, इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है। तो यहाँ पे e की पावर t है, तो आपको e की पावर t लिख देना है, क्योंकि dt है ना, तो वेरिएबल t में फंक्शन है, तो फार्मूला तो वही लगेगा ना e की पावर x का। ठीक है, अब आपको पता है आंसर शीट हमें x वेरिएबल में फाइंड करना है, तो t की वैल्यू यहाँ से रख लो। तो 1/2 इंटू e की पावर में 2x प्लस 3 और प्लस का c, ये आंसर शीट आ गई है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड किया। अब जो है नेक्स्ट जो है, हम यहाँ पर एक्सरसाइज
7.1 का यूज करेंगे। इसका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन है तभी इन दो फार्मूलों का यूज होता है। लेकिन ये जो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको e की पावर 2x प्लस 3, e की पावर 2x प्लस 3 ये न्यूमरेटर में है, फंक्शन जो है न्यूमरेटर में है, तो ये इनका यूज नहीं होगा। एक्सरसाइज 7.1 का यूज करके हम इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे अल्टरनेट मेथड से। इसको आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पे लिख लेना है अल्टरनेट मेथड। और जो हम ये मेथड बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेथड, क्योंकि आपको सीख लेना है इंटीग्रेशन। जिस मेथड से चाहो उस मेथड से करो, नंबर एक नहीं कटेगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। हम आपको बताते हैं, अगर आपने कंप्लीट मैथमेटिक्स हमसे पढ़ ली तो 100 में 100 मार्क्स आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पर आपको हम सिखाएंगे अल्टरनेट मेथड। तो थोड़ा सा रफ कर देते हैं, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया ये फंक्शन जो है न्यूमरेटर में है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है अल्टरनेट मेथड। अब देखो यहाँ पे i इक्वल, हम क्या करेंगे यहाँ पे e की पावर x का फार्मूला यूज करेंगे। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन आपको कर लेना है, e की पावर x लिख लिया ना। अब ये वेरिएबल चेंज है, चेंज कैसे आपको देखना है, d के पास में जो वेरिएबल x है, x यहाँ पर है और यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3, इसी को आपको मैच करना है। तो x है और यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3 है, तो आपको चेंज दिख रहा है, चेंज दिख रहा है, तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन होने के बाद डिफरेंशिएट होता है, डिनोमिनेटर में आपको डिफरेंशिएट करना है ऐसे करके। ये 7.1 एक्सरसाइज में हमने आपको बेसिक में भी बताया था, और जब क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे एक्सरसाइज 7.1 के, वहां पर भी बताया था। तो एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लेना है, जिससे 7.2 जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएं आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अब डिफरेंशिएट बताएंगे डिनोमिनेटर में। तो i इक्वल यहाँ पे e की पावर 2x प्लस का 3 अपॉन डिफरेंशिएट करेंगे 2x का 1 और कांस्टेंट का 0, 3 का 0 हो जाएगा प्लस c। अब आपको लिख लेना है, यहाँ से 2 निकलेगा, e की पावर 2x प्लस का 3 एट इट इज लिख लेना है, डिनोमिनेटर में 2। ये आंसर शीट आ गई, यहीं पे छोड़ लो, या फिर आपको ऐसे लिख लेना है 1/2, आगे लिख लेना है इनटू में e की पावर 2x प्लस 3। आंसर शीट चाहे यहाँ पे छोड़ो चाहे यहाँ पर छोड़ो, नंबर पूरे ही मिलेंगे, ठीक है। इसको भी नोट कर लो आप लोग, क्योंकि ये अल्टरनेट मेथड है। एक्सरसाइज 7.1 का यूज करके हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड किया है, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है 16 ये जो है हो गया। अब 17 क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं। तो i इक्वल आपको लिख लेना है इंटीग्रेशन dx के बिटवीन क्या है, x अपॉन फंक्शन जो है x अपॉन e की पावर x स्क्वायर, यही है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देख लेना है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेना है आपको यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको लेट करना है फंक्शन को, t लेट करना है। देखो अब आपको हम बताते हैं, जैसे आपने न्यूमरेटर में जो फंक्शन है x, अगर उसको लेट किया, ठीक है, t डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरफ dx आएगा, इस तरफ dt आएगा। बताया था 1 पावर में आपको मिल जाए पोलिनोमियल, तो आपको dx इस तरफ मिलेगा, उस तरफ dt मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको e की पावर x स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो x है उसको लेट नहीं करेंगे t। अब डिनोमिनेटर में जो है उसको देख लो, अगर x स्क्वायर को हम लेट करेंगे t, ठीक है, e की पावर x स्क्वायर पावर को लेट करेंगे तो ये मैच हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, 2x मिलेगा और इस तरफ dx आएगा, इस तरफ क्या आएगा, dt आएगा। तो x यहाँ पे मैच हो गया, और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, किसको देना है, dt को देना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पहचान लेना है कि किस फंक्शन को आपको लेट करना है। एक न्यूमरेटर में मिलेगा, एक डिनोमिनेटर में मिलेगा, या फिर न्यूमरेटर में 2
आपको फंक्शन मिल जाए इनटू में, तो देख लेना डिफरेंशिएट आपका अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। ये रफ वर्क आपको खुद सीख लेना है जो हम आपको बताते हैं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर को हम लेट करेंगे ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरफ dx इस तरफ dt, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो आपको दिख रहा है x dx, यहाँ पे क्या दिख रहा है इनटू में 2 दिख रहा है। एक्स्ट्रा यहाँ पे जो भी है किसको देंगे, dt को देंगे, जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे दिख रहा है। तो 2 दिख रहा है, 2 को आपको दे देना है dt को, ऐसे करके। अब आपको 2 वैल्यू रखना है, जिस फंक्शन को लेट किया है t वहां पर आपको रख लेना है वैल्यू, और ये जो मैचिंग हुई है x dx इसकी वैल्यू आपको रख लेना है dt/2। तो कैसे लिखना है, i इक्वल, पहले तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे रख लेना है e⁻t, ठीक है। अब x dx की वैल्यू क्या है dt/2, ऐसे करके लिख लेना है। अब आपको इंटीग्रेशन करना है तो 1/2 आगे लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट अगर है तो आपको आगे लिख लेना है। ये डिफरेंशिएट में आपने सीखा था, तो यहाँ पर e⁻t का आपको कर लेना है इंटीग्रेशन। आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन न्यूमरेटर का होता है, डिनोमिनेटर का नहीं होता है डिनोमिनेटर का, लेकिन फार्मूले के रिलेटिव जब फंक्शन मिल जाए तो फार्मूले ये आपको दिख रहे हैं। कुछ फार्मूले हमने और भी बताए थे आपको डिनोमिनेटर में, x⁻1 के लिए क्या होता है log mod f(x), तो यहाँ पर e⁻t ऐसा कोई फार्मूला नहीं है डिनोमिनेटर में जिसका इंटीग्रेशन आप कर लो, नहीं है। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो न्यूमरेटर में जब हम इसको लेके जाएंगे तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो 1/2 e की पावर, आपको पता है e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज है तो डिफरेंशिएट आपको करना है अपान में, डिनोमिनेटर में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो -t का यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, जब इंटीग्रेशन हो जाता है c को प्लस कर लेना है। अब देखो यहाँ पे तो न्यूमरेटर मिला है माइनस e की पावर में -t, ठीक है, अपान में देखो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा -1 होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, पावर को प्लस बनाएंगे, 1/, लिख देंगे। थोड़ा सा इसको हम रफ कर रहे हैं। अब आंसर शीट यहाँ पे आपको लिख लेना है i इक्वल, तो यहाँ पर हम पावर प्लस बनाएंगे, माइनस न्यूमरेटर में लिख लेंगे। आपको पता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, माइनस जैसे यहाँ पे इसकी ट्रू फॉर्म देखो, ट्रू फॉर्म आपको पता हो कि माइनस कहाँ पे रहता है। देखो ये माइनस गलत है, ये माइनस क्या है, रॉन्ग है, नहीं, ये माइनस रॉन्ग है। न्यूमरेटर में ही माइनस आप लोगों को लिखना है, डिनोमिनेटर में माइनस है, रॉन्ग है, यहाँ पर माइनस है, रॉन्ग है, न्यूमरेटर में आपको लिखना है माइनस। तभी हमने क्या किया, ये यहाँ पे माइनस मिला, न्यूमरेटर में लिख लिया, अपान में 2 है, पावर प्लस बना ली तो e⁻t, ठीक है, प्लस बना ली पावर। अब देखो यहाँ पे आंसर शीट t के टर्म में आपको दिख रही है, लेकिन जो क्वेश्चन है वेरिएबल x में है, तो आंसर शीट भी वेरिएबल x में आपको निकालना है। तो -1/2 e की पावर में t दिख रहा है, t की वैल्यू आपने क्या लेट की थी, x², तो यहाँ पे ऐसे करके लिख लेना है। ये आंसर शीट आ गई है। अब इसको नोट कर लो आप लोग, क्वेश्चन 17 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन 18 की। तो यहाँ पर नंबर चेंज कर लेते हैं, i इक्वल आपको लिख लेना है। देखो अल्टरनेट मेथड से ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला अगर देखें तो यहाँ पर e की पावर में नहीं है फार्मूला, ना 7.1 एक्सरसाइज से ये होगा, तो इसीलिए इसका एक ही मेथड है क्वेश्चन 17 का। अब क्वेश्चन 18 देख लो, आपको इंटीग्रेशन dx के बिटवीन क्या रखना है, फंक्शन क्या है, e की पावर में tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x², यही फंक्शन है, ठीक है। ऑल क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाते हैं 7.2 एक्सरसाइज के। तो यहाँ पर सबसे पहले यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड का यूज करके इंटीग्रेशन फाइंड करना है। यहाँ पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में फंक्शन को लेट करना पड़ता है t वेरिएबल में। देखो कैसे आपको बताते हैं, जैसे आपने डिफरेंशिएट पढ़ा होगा tan इनवर्स का, क्या होता है 1/1 प्लस x², ये फार्मूला है। तो tan इनवर्स x को अगर लेट करेंगे t, तो ये अपान में जो है डिनोमिनेटर में 1 प्लस x², ये मैच हो जाएगा। फार्मूला याद है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी किसको लेट करना है,
ठीक है। तो आपको फार्मूला आता है तो आपने देख लिया, टेन इनवर्स एक्स को अगर हम लेट कर लें टी तो डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टी। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। जब भी लेट करते हैं फंक्शन को टी तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या हुआ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरफ डी एक्स आएगा इक्वल डी टी आएगा। इक्वल में आपको दो वैल्यू रखना है, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू टी यहाँ पे रख लेना है और जो यहाँ पे मैच हुआ ना इसकी वैल्यू आपको डी टी रख लेना है। तो ई की पावर टी और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है डी टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है तो ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर टी होगा। सी को प्लस कर लेना है जब इंटीग्रेशन फाइंड हो जाए। अब यहाँ पे ई की पावर टी प्लस सी है, ठीक है। आंसर शीट एक्स वेरिएबल में फाइंड करना है क्योंकि क्वेश्चन जो है एक्स वेरिएबल में है, सारे के सारे एक्स वेरिएबल में है तो आंसर शीट भी एक्स वेरिएबल में आपको फाइंड करना है। तो ई की पावर में आपको टी की वैल्यू यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसका अल्टरनेट मेथड हम यूज करके देख रहे हैं, हो रहा है तो बताएंगे, नहीं हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। देखो ये फार्मूले बनाए गए डिनोमिनेटर के लिए। देखो अगर इसका डिफरेंशिएट करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो 2x मिला तो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है मैच हुआ, नहीं हुआ। तो ना इस फार्मूले से हो पाएगा ये, ना ही इस फार्मूले से हो पाएगा, ना ही एक्सरसाइज 7.1 से होगा। ये क्वेश्चन जो है 18 सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, ठीक है। हमने आपको बताया रीजन क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर में मैच नहीं हो रहा, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, एक्सरसाइज 7.1 से तो होगा नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किए थे वहां पे लीनियर पोलिनोमियल 1 पावर के फंक्शन मिले थे, तो यहाँ पर 1 पावर का है ही नहीं, यहाँ पे क्या है 2 पावर का है, इसलिए एक्सरसाइज 7.1 से नहीं हो पाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे 18 है, 19 यहाँ पे आपको लिख लेना है, आई के इक्वल आपको लिख लेना है इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन आपको फंक्शन लिखना है, e की पावर 2x, ठीक है। e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस का 1, यही है। देखो ये क्वेश्चन जो 19 है और क्वेश्चन जो 20 है, ये क्वेश्चन क्या है टाइप। जब भी आपको e की पावर वाले क्वेश्चन दिख जाए, फंक्शन आपको e की पावर में मिल जाए, तो आपको ध्यान देना है जब भी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो आपको एक बात बताएंगे। जैसे यहाँ पे e की पावर फर्स्ट टर्म में है, सेकंड में नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में, यहाँ पे सेकंड टर्म में नहीं है, तो हर एक टर्म में आपको e की पावर चाहिए होता है, तभी यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड होगा, वैसे नहीं हो पाएगा। थोड़ा आपको ये फंक्शन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हर एक टर्म में ई आपको लाना है, ठीक है। वेरिएबल एक्स में ही मिलेगा हर टर्म में, यहाँ पे नहीं आपको लाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं आपको ई लाना पड़ेगा वेरिएबल एक्स में, तभी इंटीग्रेशन फाइंड होगा। देखो 20 क्वेश्चन है, देखो न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म में ई है, सेकंड टर्म में ई है, यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में आपको देख लेना है, फर्स्ट टर्म में ई है, सेकंड टर्म में ई है, लेकिन वेरिएबल एक्स में है। यहाँ पर भी आपको हर टर्म में ई की पावर में वेरिएबल एक्स में चाहिए। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर आपको ई लाना है। देखो कैसे आएगा, ई कॉमन लेते हैं हम, ई की पावर एक्स, क्योंकि अगर ई की पावर 2x हमने कॉमन ले ली तो यहाँ पे 1 मिलेगा। और हमको क्या करना है, हर टर्म में क्या करना है, ई लाना है, ठीक है, वेरिएबल एक्स में। तो यहाँ पर ई की पावर एक्स, एक पावर यहाँ पे जैसे ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर ले लो, एक पावर हम कॉमन ले चुके, एक बचेगी यहाँ पे पावर, और यहाँ पे कॉमन नहीं मिला तो आपको डिवाइड लगा लेना है। जब कॉमन ना मिले तो आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही आपको कॉमन लेना है, तो ब्रैकेट में e की पावर x मिलेगा और प्लस 1 e की पावर x लिखना है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन नहीं मिला। जब कॉमन नहीं मिलता है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड लगाना पड़ता है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे e की पावर x, इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो माइनस मिल जाएगी पावर, e की पावर जो है माइनस x आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो e की पावर x है, इसको हम न्यूमरेटर में लिख रहे हैं, तो ये भी आपको पावर e की पावर में माइनस x लिखना है। अब ये सेट हो गया, ठीक है, क्वेश्चन 19 की तरह ये सेट हो गया फंक्शन। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है या फिर ये जो रीजन और भी बताएं इनका भी यूज करना है। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, अल्टरनेट मेथड का यूज करेंगे और
देखेंगे सॉल्व होगा या नहीं होगा। सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि ऑल क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आपको देख लेना है कि न्यूमरेटर में जो आपको दिख रहा है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x फंक्शन दिख रहा है, इसको लेट करेंगे तो ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में आप t को लेट कर रहे हो तो ये डिनोमिनेटर नहीं बनेगा, डिनोमिनेटर नहीं बनेगा। न्यूमरेटर अगर लेट कर रहे हो तो न्यूमरेटर ही मिलेगा। केवल log x ऐसा होता है, केवल log x ऐसा होता है जब आप लोग लेट करते हो t तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लेकिन e की पावर x या e की पावर माइनस x ये डिनोमिनेटर में नहीं फंक्शन मिल पाएगा, तो इसीलिए इसको लेट नहीं कर पाओगे। इसको लेट करो तो ये मिल जाएगा। जब हम लेट करेंगे डिनोमिनेटर को t वेरिएबल, ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो। देखो जैसे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उठा लिया, लिखा तो न्यूमरेटर में है, अब डिफरेंशिएट करोगे तो न्यूमरेटर में ही आंसर शीट मिलेगी, तो ये आपको मैच हो जाएगी। तो e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x, इसका भी ऐसे लिख लेना है, लेकिन इसका अगेन होगा क्यों, वेरिएबल चेंज है, चेंज होता है वेरिएबल, अगेन डिफरेंशिएट होता है। जब हम x का डिफरेंशिएट करेंगे 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस भी आपको लिखना पड़ेगा। इस तरफ dx इक्वल में dt आपको लिखना है, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये मैच हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रफ करेंगे, आपको नोट कर लेना है जितना यहाँ पे हम लिख चुके हैं। अब आपको क्या करना है, 2 वैल्यू यहाँ पे रखना है। पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। देखो यहाँ पे ये मैच हो गया, हो गया। अब आपको 2 वैल्यू रख लेना है। सबसे पहले आपने e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x लेट किया है t, ये वैल्यू आपको रख लेना है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x t रख लिया। अब इसके बाद e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx, ये मैच हो गया ना। देखो क्या रखना है, dt। 2 वैल्यू आपने रख ली। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। 1 पावर के लिए फार्मूला होता है log mod t, ठीक है, यही होता है। अब आपको क्या करना है, t की वैल्यू वापस रखना है, ठीक है, क्योंकि आंसर शीट आपको x वेरिएबल में फाइंड करना है। तो हम जब रखेंगे ना t की वैल्यू वापस, यहाँ से देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये आंसर शीट आ गई है, इसको नोट कर लो आप लोग। अब देखो इसका अल्टरनेट मेथड, देखो इसको हम रफ कर देते हैं, अल्टरनेट मेथड से होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले अल्टरनेट मेथड। तो यहाँ पर i इक्वल आपको लिख लेना है इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन फंक्शन e की पावर 2x माइनस का 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस का 1, ठीक है। अब आपको करना क्या है, हमें हर टर्म में e चाहिए, तो यहाँ से कॉमन ले लो, हर टर्म में e चाहिए। अभी सिंप्लीफाई किया ना, आपको सेम टू सेम सॉल्व करना है, फिर बताएंगे आपको अल्टरनेट मेथड। ऐसे करके लिख लेना है i इक्वल e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए 1 पावर है होल पावर, तो इसका यूज हो जाएगा। देखो 1 पावर के लिए ये बताता है कि जब डिनोमिनेटर में फंक्शन आपको मिल जाए होल पावर 1, तो इस फार्मूले का ट्राई करो, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो हो चुका है इसका सॉल्व। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का, तो ये मैच हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x मैच हो जाएगा। देखो इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं अल्टरनेट मेथड में। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट आपको करना है, जो फंक्शन आपको मिला है ना डिनोमिनेटर में, तो डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर x का e की पावर x, और इसका 2 टर्म है, दोनों का आपको करना डिफरेंशिएट। इसका भी ऐसे लिखना है, लेकिन आपको पता है वेरिएबल चेंज है तो अगेन डिफरेंशिएट होगा, माइनस x का माइनस 1। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, अगर न्यूमरेटर का मैच हो रहा है, न्यूमरेटर का मैच हो रहा है, तब आपको लॉग के बाद में आपको लिख देना है जिसका डिफरेंशिएट करते हो। fx का किया है तो यहाँ पे fx लिखा, यहाँ पे किसका डिफरेंशिएट किया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, तो इसी को आपको लिख लेना है लॉग के बाद में e की पावर x ऐसे करके,
ये आंसर शीट आ गई। ऐसे इस फार्मूले का भी यूज कर लो, जो मेथड आपको इजीली लग जाए उसी मेथड का आपको यूज करके रिवीजन कर लेना है। ये हो गया इसका जो है, आप लोग नोट कर लो। ये इसका सॉल्व रफ कर देते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो है इसका 20 क्वेश्चन 19 की तरह है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, नंबर चेंज करेंगे। 20 क्वेश्चन, तो आई इक्वल आपको लिख लेना है इंटीग्रेशन और डीएक्स के बिटवीन फंक्शन लिखना है। तो दिख रहा है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, फिर इस मेथड का यूज करके बताएंगे। जैसे क्वेश्चन 19 जो है दो टाइप से हो गया, वैसे 20 क्वेश्चन दो टाइप से होगा। देखो यहाँ पे आपको लिखना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देख लो यहाँ पे लेट कर लो, इसी को लेट करो, क्योंकि 19 में हमने डिनोमिनेटर में जो फंक्शन था उसी को लेट किया था। सेम टू सेम है, ये टाइप होते हैं, आपको ध्यान रखना। 19 और 20 ई की पावर वाले ये फंक्शन हैं, तो आपको सीख लेना। इसका डिफरेंशिएट करो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, 2x का जब अगेन करेंगे 2 निकलेगा। ऐसे आपको यहाँ पर भी लिख लेना है। देखो ना, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे +2, इस तरफ dx मिलेगा और इक्वल में क्या मिलेगा, dt मिलेगा। थोड़ा सॉल्व करो, 2 कॉमन ले लो, e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस e की पावर -2x, इस तरफ dx आएगा इक्वल में dt। तो आपको ये दिख रहा है, देखो न्यूमरेटर में e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, ये मैच हो गया ना। यहाँ पे क्या आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, 2 दिख रहा है, dt को देना है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे इनटू में है dt को आपको दे देना है। हर क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं, बार बार बताते हैं, तो आपको सीख लेना है। आई इक्वल, यहाँ पे देखो अब आपको दो वैल्यू रखना है। फंक्शन को लेट किया वहाँ पे, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसी को लेट किया, पहले रख लो। फिर इसकी वैल्यू आपको रखना है ये e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x dx की वैल्यू क्या है, dt/2। अब आपको क्या करना है, 1/2 आगे लिख लेना है, इनटू में है ना, इसलिए केवल इंटीग्रेशन होगा वेरिएबल t में जो फंक्शन है उसी का होगा, तो इसलिए हमने 1/2 आगे लिख लिया। अब देखो i इक्वल 1 पावर में एक फार्मूला आप लोगों को पता है, क्या होता है, log mod t, यही होता है। ठीक है, अब आपको t की वैल्यू यहाँ पे रख लेना है, क्योंकि आंसर शीट t वेरिएबल में आपको फाइंड नहीं करना है, x वेरिएबल में फाइंड करना है। तो t की वैल्यू यहाँ से रख लो, तो e की पावर 2x, ठीक है, और प्लस e की पावर माइनस का 2x, ये आंसर शीट आ गई, नोट कर लो इसे। अब इसका अल्टरनेट मेथड देखो इस फार्मूले से हो जाएगा। देखो इसको हम रफ कर देते हैं पहले, आप लोग लिख लो अल्टरनेट मेथड। इसको भी थोड़ा सा रफ करेंगे। ये जो अंडरलाइन यहाँ पे आपको दिख रही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया था, तब ये हमने आपको बताया था कि कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है अल्टरनेट मेथड। क्या होता है यहाँ पर देखो, होल पावर जब 1 मिलती है, फंक्शन आपको मिलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वहां पर आपको देख लेना है होल पावर क्या है, 1 है। तो इस फार्मूले का यूज करना है, इसका डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर का मैच होता है, लॉग के बाद में आपको मोड में लिख लेना है। तो डिफरेंशिएट देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पर हम e की पावर x का डिफरेंशिएट करेंगे, कितना मिलेगा, e की पावर x, लेकिन इसका अगेन करेंगे ना डिफरेंशिएट 2 मिलेगा। यहाँ पे देखो प्लस e की पावर x का e की पावर x, इसका अगेन करेंगे, क्या निकलेगा, माइनस का 2 निकलेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू ई की पावर 2x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू ई की पावर -2x। तो देखो ये मैच नहीं हुआ, ये यहाँ पर क्या है, 2 नहीं है, और यहाँ पे 2 इंटू में है, 2 टर्म है ना। तो आपको क्या करना, हमने आपको बताया कि जब भी आपको मैच ना हो ये फंक्शन न्यूमरेटर का, जब डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर का, तो नंबर ही आपको नहीं मिलेगा, या तो पूरा पूरा मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा पूरा पूरा तो आपको ये देख लेना है नंबर का ही आपको इंटू करना, डिवाइड करना, कभी भी वेरिएबल का नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है हर एक टर्म में इंटू, तो यहाँ पे नहीं है, तो 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है।
तभी आप लिख सकते हो लॉग के बाद में, तभी आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हो। ये फार्मूला ये बताता है जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर का पूरा पूरा मैच होता है, तो लॉग के बाद में आपको मोड में लिखना है। और जितने फार्मूले हैं इंटीग्रेशन में लॉग के, तो सारे के सारे मोड में फार्मूले हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो आई इक्वल आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई कर लेना है पहले, फिर डिवाइड यहाँ पे लगा दिया, अब 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू ई की पावर 2x माइनस का 2 इंटू ई की पावर माइनस 2x अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x और dx। ठीक है, अब आपको दिख रहा है जब डिफरेंशिएट किया ये मैच हो गया था। अब देखो, ठीक है, अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिख देना है लॉग मोड fx। तो यहाँ पर fx क्या है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, यही है। अल्टरनेट मेथड से भी इसका सॉल्व हो गया। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन जो है 21 सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं 21। आई इक्वल आपको लिख लेना है इंटीग्रेशन dx के बिटवीन फंक्शन टेन स्क्वायर 2x माइनस का 3, टेन स्क्वायर 2x माइनस का 3। अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि 10 स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि जब हमने 7.2 का बेसिक आपको पढ़ाया तो वहां पे लास्ट में हमने बताया कि साइन स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर और कॉड स्क्वायर, ठीक है, इन चार का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है। और इनका इंटीग्रेशन हमने फाइंड भी करवाया एक्सरसाइज 7.2 के बेसिक में। वीडियो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, 1 बाय 1 आपको देख लेना है। तो नहीं होगा डायरेक्ट, फिर कैसे होगा। तो 10 स्क्वायर मिल जाता है, तो हमने 7.2 में क्या बताया, सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 चेंज कर लेना, तब इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला एक आइडेंटिटी आपको बताते हैं, 10 स्क्वायर जो है सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल क्या मिलेगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, यही फार्मूला होता है। अब यहाँ से 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, चलो थीटा एंगल में आपको फार्मूला देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से अगर 10 स्क्वायर की हम वैल्यू निकालें 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 को इस तरफ लाएंगे ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब भी आपको 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ ले या कॉड स्क्वायर का, तो 10 स्क्वायर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखना है और कॉड स्क्वायर में कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखना है। इस आइडेंटिटी का यूज करके फिर इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ये बात आपको पता हो कि 4 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉड स्क्वायर का 4 का नहीं होता है डायरेक्ट, लेकिन सेक स्क्वायर और कॉसिक स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है। ये बात भी आपको पता हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 10 स्क्वायर को किस में चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे एंगल क्या है 2x माइनस का 3 माइनस 1। अब आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे फाइंड कर लेना है, दो टर्म है, दोनों का आपको अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड करना है, 2x माइनस का 3 dx। और यहाँ पे कितना है देख लो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, x होता है। पहले इसका देखो, सेक स्क्वायर का क्या होता है 10 होता है, ये फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे जब वेरिएबल चेंज है तो डिफ्रेंशिएट आपको कर लेना है। और आपको पता है जब डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेरिएबल ही आपको यहाँ पे कांस्टेंट चाहिए होता है, वेरिएबल नहीं निकलेगा। अगर वेरिएबल निकलेगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, टी लेट करते हैं फंक्शन को। लेकिन 1 पावर में आपको मिल जाए पोलिनोमियल 1 पावर में, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो कांस्टेंट ही मिलेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो सेक स्क्वायर का हमने इंटीग्रेशन किया, क्या मिला 10 मिला। अब ये वेरिएबल चेंज है तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर में, इंटीग्रेशन होने के बाद डिफरेंशिएट होता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट का क्या होता है, x होता है, इंटीग्रेशन c को प्लस कर लेना है जब इंटीग्रेशन हो जाए। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 2x माइनस का 3 अपॉन में क्या निकलेगा 2 निकलेगा, माइनस का x प्लस का c। देखो यहाँ पर हमने ये डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि 2 इंटू एक्स है, तो x का 1 होगा डिफरेंशिएट, 2 का 1 में इंटू करें 2 मिलेगा, कांस्टेंट का क्या होगा 0 होगा ना, तो 2 माइनस 0 कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ये आंसर शीट आ गई इसकी, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये क्या है, फंक्शन जो है न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में, तो इसका यूज नहीं होगा इसमें, ना इसका होगा ना ही 7.1 में,
जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाए तो फंक्शन रिलेटिव नहीं मिला है। ये एक्सरसाइज 7.1 में जो फंक्शन है वो फंक्शन यहाँ पे नहीं है, तो 7.1 एक्सरसाइज से नहीं होगा। केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पर हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड किया। देखो 10 स्क्वायर जब भी मिल जाए डायरेक्ट नहीं होगा, आपको क्या करना है सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, फिर अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है, मीन्स इंटीग्रेशन करना है। सेक स्क्वायर का क्या होगा 10 और इसका डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि वेरिएबल चेंज है तो चेक कैसे करते हैं, डी के पास में x वेरिएबल है और यहाँ पे क्या 2x - 3 वेरिएबल चेंज है, x और 2x - 3 आपको दिख रहा होगा चेंज है, तो डिफ्रेंशिएट होता है अपॉन में डिनोमिनेटर में, तो डिफ्रेंशिएट किया 2x - 3 का कितना मिला 2 मिला। ऐसे करके आपको कर लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं, हो गया ये। अब 22 देखो यहाँ पे, यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं। आई के इक्वल आपको लिख लेना है इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन फंक्शन साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में आपको लिख लेना है। देखो यही तो है। अब आपको क्या करना है, हाँ देखो साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 22 क्वेश्चन है ये, नहीं 23 है, तो यहाँ पर 23 कर लेना है, क्योंकि 22 हो गया 21 हो गया। अब 23 की बात करते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑल क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो ही जाएंगे, तो यहाँ पर पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे, पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज बताएंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर आपको अल्टरनेट मेथड सिखाएंगे, इस फार्मूले से होगा या नहीं होगा, या इस फार्मूले से होगा या नहीं होगा, कि एक्सरसाइज 7.1 में होगा। देखो हमने आपको यही बताया, ये क्वेश्चन जो है 18 दिख रहा है 18 और ये 23, ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 10 इनवर्स एक्स को लेट किया था तो ये मिल गया था, फार्मूला याद था, इसलिए साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट करो तो ये मिल जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स को लेट करेंगे टी। और 18 जो क्वेश्चन था सब्स्टिट्यूशन मेथड से हुआ था, इनका यूज नहीं हो पाया था, तो 18 एक मेथड से हुआ है, ऐसे ही आपको 23 भी एक मेथड से ही करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को लेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है इसका डिफ्रेंशिएट क्या होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरफ dx इक्वल में dt आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखो दो वैल्यू आपको रखना है, एक ये और एक ये, तो i इक्वल सबसे पहले आपको साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे t रख लेना है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू क्या है dt। देखो जो मैचिंग हो जाती है उसकी वैल्यू आपको यहाँ से रखना है, और जो लेट करते हैं फंक्शन उसकी वैल्यू यहाँ से रखना है, दो वैल्यू आपको रखना है जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे dt लिख लेंगे। अब इसका आपको पता है इंटीग्रेशन एक्स की पावर n का यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, तो यहाँ पे पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस का c, इंटीग्रेशन हो गया ना, तो यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन हो गया, c को प्लस कर लेना है, i के इक्वल आपको लिख लेना है यहाँ पे आंसर शीट, t की वैल्यू रख लो, तो क्या है t की वैल्यू साइन इनवर्स x है, होल पावर कितनी है 2, ठीक है, अपॉन में 2 प्लस c, ये आंसर शीट आ गई। केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका इंटीग्रेशन फाइंड होगा, फार्मूले से नहीं होगा, इतना ध्यान रखना, क्योंकि 18 जब क्वेश्चन हुआ था सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हुआ था, अल्टरनेट मेथड से नहीं हो पाया था। 23 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब 24 की बात करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेना है। अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है 24, उसका जो है सॉल्व बताएंगे। 22 देख लो, ये छूट गया था, यहाँ पे लिखा भी था लेकिन हमने 23 सॉल्व कर लिया। चलो यहाँ पे देखो 22 जो है करवा देते हैं 7 माइनस 4x, ठीक है। जैसे हमने 10 स्क्वायर बताया था जब मिल जाए तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करके होता है, तो यहाँ पे मिला है डायरेक्ट, तो आपको यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करना है, चलो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके बता रहे हैं, फिर आपको अल्टरनेट से बताएंगे 7.1 एक्सरसाइज से। तो यहाँ पे लिख लेना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो 1 पावर में ये आपको दिख रहा है
लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर, 1 पावर। तो इसी को आपको लेट करना है। 7 माइनस 4x इक्वल टी, डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कर लेंगे। 7 का 0, यहाँ से 4 निकलेगा, x का 1, इस तरफ dx रखना है इक्वल में dt। तो यहाँ पर हमने बताया था 1 पावर में अगर आपको मिल जाता है पोलिनोमियल तो इस तरफ dx ही मिलेगा। ठीक है, कहीं किसी भी क्वेश्चन में आपको ये लीनियर मिल जाए, 1 पावर में जो पोलिनोमियल होता है उसको बोलते हैं। तो dx इक्वल dt अपॉन माइनस का 4। अब i इक्वल आपको यहाँ पे लिख लेना है। देखो 2 वैल्यू आपको रख लेना है, एक ये 7 माइनस 4x, क्या लेट किया है t, तो यहाँ पे रख लेंगे, रख लिया। अब यहाँ पे देखो dx की वैल्यू देखो dt अपॉन माइनस 4 आपको यहाँ पे रखना। 2 वैल्यू रखना पड़ते हैं, लेट करते हो वो वैल्यू आपको रखना है और जो मैचिंग होती ना उसकी वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर dx की वैल्यू dt अपॉन माइनस 4 रख लेना है। अब नंबर आपको पता है, आगे लिख लेना है कांस्टेंट को, केवल सेक स्क्वायर टी का ही इंटीग्रेशन करना है। तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10t होता है, फार्मूला आपको याद होगा तो यहाँ पे लिख देना है 10t प्लस का c। ठीक है, अब आपको यहाँ पे t की वैल्यू रख लेना है, आंसर शीट x वेरिएबल में आपको फाइंड करना है। तो t की वैल्यू यहाँ से देख लो, 7 माइनस का 4x प्लस का c, ये हो गया किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसको नोट कर लो। अब आपको हम बताएंगे अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड में ये 7.1 एक्सरसाइज से हो जाएगा। देखो कैसे, इसको हम रफ कर देते हैं, इसे नोट कर लेना है। ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इंटीग्रेशन फाइंड किया था। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, हम 7.1 एक्सरसाइज का यूज करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना। सेक स्क्वायर का क्या होता है? 10 होता है, 7 माइनस 4x। ठीक है, अब आपको पता है वेरिएबल चेंज होता है तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं डिनोमिनेटर में, और कांस्टेंट ही निकलना चाहिए। अगर वेरिएबल निकलता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इंटीग्रेशन फाइंड करना है। लेकिन ये 7.1 एक्सरसाइज में क्या होता है कि जब इंटीग्रेशन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स का 10 लिख दिया, जब वेरिएबल चेंज है डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करना है आपको। जब इंटीग्रेशन हो जाए उसके बाद डिनोमिनेटर में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो i इक्वल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, न्यूमरेटर में क्या है 10, 7 माइनस 4x अपॉन, देखो 7 का 0 यहाँ पे माइनस 4x का 1, डिफरेंशिएट तो आपको आता है। तो i इक्वल आपको लिख लेना है -1 अपॉन 4, यहाँ पे माइनस निकलेगा तो -1 अपॉन 4 इंटू 10, 7 माइनस 4x प्लस का c। ये आंसर शीट आ गई, इसको नोट कर लो आप लोग। ये अल्टरनेट मेथड से हुआ है, आपको लिख लेना है यहाँ पे अल्टरनेट मेथड। 22 हो गया, छूट गया था इसीलिए करवा दिया। 24 यहाँ पे करवाएंगे इसका इंटीग्रेशन, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर अब आपको 24 लिख लेना है। i इक्वल आपको लिख लेना है इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन आपको फंक्शन लिखना है। क्या फंक्शन है? 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस का 4 sin x। ठीक है, सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले CLF यूज कर लो। आपने पढ़ा होगा CLF PMI, कहाँ पढ़ा है बताइए? क्लास 11th में, चैप्टर 4 प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। तो CLF का मतलब क्या है? कॉमन। L का मतलब क्या है? LCM। F का मतलब क्या है? फैक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन ले लो, दिख रहा है अपान में कॉमन दिख रहा है, ले लो 1/2। ठीक है, न्यूमरेटर में कॉमन नहीं है, एडिटेज आपको लिख लेना है 2 cos x माइनस 3 sin x। डिनोमिनेटर में कॉमन मिल रहा है, पहले CLF यूज कर लो, उसके बाद हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। चलो यहाँ पे देख लो, अपान में जब 2 कॉमन ले लिया ना तो 3 cos x प्लस का 4 sin x, यहाँ पे 2 3 जा 2 2 जा 2 मिलेगा ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे फाइंड करना है। पहले हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे।
तो यहाँ पे आपको लिख लेना यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो लेट क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे तो ये मैच हो जाएगा। देखो कैसे, देखो अगर न्यूमरेटर में जो है अगर उसको लेट करेंगे तो आंसर शीट तो न्यूमरेटर में मिलेगी, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर का कभी भी मैच नहीं होता है, क्योंकि कॉस का साइन साइन का कॉस रहेगा। डिनोमिनेटर में कभी भी आंसर शीट नहीं आएगी अगर इसको लेट करोगे, तो ये मैच नहीं होगा डिनोमिनेटर में जो है। अगर डिनोमिनेटर में जो है लेट करेंगे, लेकिन लिखते तो न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में लिखते हैं जब भी आंसर शीट निकलेगी न्यूमरेटर में निकलेगी, तो ये मैच हो जाएगा ना। तो ये जानकारी आपको ले लेना है। तो 3 cos x प्लस का 2 sin x, इसको लेट कर लो क्योंकि न्यूम है तो डिनोमिनेटर में ये फंक्शन, लेकिन हमने कहाँ लिखा, न्यूमरेटर में। अब डिफरेंशिएट करोगे न्यूमरेटर में मिलेगा। अब न्यूमरेटर में आपको ये दिख रहा है, ये मैच हो जाएगा। देखो कैसे, डिफरेंशिएट करो, कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन होता है। अब यहाँ पे देख लो, साइन का डिफरेंशिएट कॉस होता है, इस तरफ dx आएगा इक्वल में dt आएगा। अब देखो ये मैच हो गया। ठीक है, अब आपको दो वैल्यू रख लेना है यहाँ पे। ये 3 cos x प्लस 2 sin x जो फंक्शन लेट किया ना, इसकी वैल्यू रख लेना है और इसकी वैल्यू आपको रख लेना है। दो वैल्यू रख लेना है आपको यहाँ पे। तो 1/2 आपको पहले ही लिखना है। अब देखो यहाँ पे, तो 1/, आपको t और 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x और माइनस 3 sin x dx की वैल्यू क्या यहाँ पे रख लेना है, dt। अब आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। 1 पावर में क्या होता है, लॉग मोड टी, यही होता है। अब आपको t की वैल्यू यहाँ पे रख लेना है, आंसर शीट आ जाएगी। तो i इक्वल 1/t लॉग, थोड़ा सा यहाँ पे तो स्पेस कम है, थोड़ा सा रफ करेंगे, और t की वैल्यू ये आपको रख लेना है 3 cos x प्लस का 2 sin x। तो i इक्वल यहाँ पे आपको रखना है t की वैल्यू, क्योंकि हमें वेरिएबल x में आंसर शीट चाहिए है, तो वेरिएबल x में चाहिए, t की वैल्यू ये रख लो। तो 3 cos x और प्लस का यहाँ पे क्या है 2 sin x। ठीक है, यही तो है, ये आंसर शीट आ गई, 3 cos x प्लस का 2 sin x। नोट कर लो। अब अल्टरनेट आपको मेथड बताएंगे, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया है। अब अल्टरनेट देख लो। देखो पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अल्टरनेट मेथड यूज करेंगे। तो i इक्वल आपको लिख लेना है पहले फंक्शन 2 cos x, यहाँ पे लिख देते हैं पहले अल्टरनेट मेथड। अब देखो यहाँ पे पहले फंक्शन लिखो, क्या है 2 cos x माइनस 3 sin x अपान में देख लो 6 cos x प्लस का 4 sin x, लिख लिया ना। ठीक है, पहले कॉमन ले लो, यहाँ पे CLF यूज कर लो, कॉमन एलसीएम फैक्टर, कॉमन मिल रहा है, एलसीएम नहीं मिलेगा ना फैक्टर होंगे, तो कॉमन डिनोमिनेटर से मिलेगा 2, ले लो। तो न्यूमरेटर में जो भी है आइटेटीज आपको लिख लेना है 2 cos x माइनस का 3 sin x अपान में 2 कॉमन ले लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस फार्मूले का यूज करना। होल पावर यहाँ पे कितनी दिख रही, 1। तो ये क्या बताता है, डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करते हैं, न्यूमरेटर का मिलता है, तो लॉग के बाद में मोड में आपको रख लेना है जिसका डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। तो d/dx 3 cos x प्लस का 2 sin x, डिफरेंशिएट करो, माइनस का 3 sin x मिलेगा, यहाँ पे देखो 2, इसका डिफरेंशिएट साइन का कितना मिलेगा cos, देखो मैच हो गया, माइनस का 3 sin x और प्लस का 2 cos x। जब हमने डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएट किया, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है मैच हो गया, तो आपको लॉग के बाद में आंसर शीट लिख देना है, डिफरेंशिएट करते ना उसी को लिखना है। तो यहाँ पे 3 cos x प्लस का 2 sin x, ये आंसर शीट आ गई है, देख लो। जो हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में आंसर शीट निकलवाई और इस फार्मूले का यूज किया अल्टरनेट मेथड में, आंसर शीट सेम निकली है, नोट कर लो। अब क्वेश्चन जो है 25 सॉल्व करवाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे 25 यहाँ पे नंबर डाल देना है, क्वेश्चन नंबर देख लो, आप लोग देख लो यहाँ पे
25 आई के इक्वल आपको लिख लेना है इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन आपको क्या लिखना है फंक्शन। 25 में देख लो क्या है 1/1 cos स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है dx। अब देखो यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं हमने आपको ट्रिक बताई 100% पावर, पिछली क्लास में क्या बताई, पावर के अंदर अगर फंक्शन है 100% उसको टी लेट करना है। जैसे पावर के अंदर क्या है 1 माइनस 10x, तो कुछ ऐसे होते हैं रूल वो फॉलो करते हैं 100%, तो ये हम बताते रहते हैं। पिछली क्लास में बताया कि पावर के अंदर जो फंक्शन है उसको 100% लेट करते हैं टी, तो ये जो इनटू में है ये मैच हो जाएगा, कॉस स्क्वायर मैच हो जाएगा। देखो कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लेट करना है पावर के अंदर जो फंक्शन है क्या है 1 माइनस 10x है, लेट करना है t, 0 हो गया 10x से क्या मिला सेक स्क्वायर एक्स, इस तरफ क्या आएगा dx इक्वल में dt। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे देखो मैच करना है, ये मिलेगा cos स्क्वायर एक्स अपान में इनवर्स करते हैं तो मिल जाएगा। ठीक है, और ये माइनस जो एक्स्ट्रा है किसे दे दो dt को दे दो। अब देखो मैच हो गया, ये 1 cos स्क्वायर एक्स मैच हो गया। तो ऐसे करके आपको देख लेना है। ठीक है, अब दो वैल्यू आपको रख लेना है यहाँ पे। पहले पावर में देखो 1 माइनस 10x को क्या लेट किया था t, तो यहाँ पे ऐसे करके लिख देना है 1/t स्क्वायर हो गया। अब 1 cos स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू क्या रखना है माइनस का dt, माइनस आगे लिख लो और इंटीग्रेशन करना है 1/t स्क्वायर का। हमने आपको बताया इंटीग्रेशन न्यूमरेटर का होता है, डिनोमिनेटर का नहीं होता है, होता है डिनोमिनेटर का, लेकिन फार्मूले के रिलेटिव अगर फंक्शन मिल जाए तभी होता है। तो फार्मूला ऐसा कोई नहीं है जो इसका इंटीग्रेशन कर दे, कोई फार्मूला नहीं है। टी की पावर मतलब फंक्शन की पावर 1 पे है और हाफ में है, और 1/x की पावर 1 में, ठीक है, लॉग में होता है, तो यहाँ पे पावर 2 है, कोई फार्मूला ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे हम न्यूमरेटर में इसको लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x की पावर n का यहाँ पे यूज करेंगे, x की पावर n का यूज करेंगे फार्मूला और इसका इंटीग्रेशन निकल आएगा। तो कितना मिलेगा माइनस टी की पावर -1/-1, ठीक है, और प्लस का सी सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस होगा, पावर प्लस बना लो। ठीक है, अब टी की वैल्यू वापस रखो 1/t, टी किसे लेट किया 1 माइनस 10x, इसी को लेट किया ना, टी की वैल्यू रख लेना है, आंसर शीट आ गई 1/1 माइनस 10x। नोट कर लो इसको, ये तो हो गया। अब देखो अल्टरनेट मेथड से होगा नहीं, क्योंकि होल पावर कितनी है 2 है, अल्टरनेट मेथड में क्या है होल पावर 1 है, होल पावर हाफ है, तो यहाँ पे 2 है, नहीं होगा, ना ही एक्सरसाइज 7.1 से होगा, केवल इसका एक ही मेथड है, आपको नोट कर लेना, हो गया 1/1 माइनस 10x प्लस का सी। इसको हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 26, थोड़ा सा इसको भी हम रफ कर देते हैं। 26 देख लो क्वेश्चन, आई के इक्वल आपको लिख लेना है इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन आपको फंक्शन लिख लेना है, क्या है cos रूट x अपान में क्या है रूट x, यही है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करो, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना है। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने 100% क्या ट्रिक बताई पिछली क्लास में कि साइन हो चाहे कॉस हो, ये बताया चाहे टेन हो कॉट हो सेक हो कॉसिक हो, तो आपको एंगल में फंक्शन मिलेगा, उसको 100% लेट करते हैं, एंगल को लेट करते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसिक, इनमें अगर एंगल आपको क्वेश्चन में दिख जाए 100% लेट करना है, तो यहाँ पर आपको कॉस का एंगल क्या दिख रहा है रूट एक्स दिख रहा है, इसको लेट करो, ये ट्रिक आपको हम बताते रहते हैं। तो रूट एक्स को लेट करो, यहाँ पे रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2 रूट एक्स, डी एक्स इक्वल, इस तरफ डी एक्स आएगा इक्वल में डी टी आपको लिख लेना है। अब देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है मैचिंग 1/रूट एक्स, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है 2 है ना, किसको देंगे डी टी को देंगे, तो अपान में हम क्या लिख लेते हैं रूट एक्स डी एक्स और इक्वल में 2 dt। अब देखो यहाँ पे
दो वैल्यू आपको रख लेना है यहाँ पे। रूट एक्स जो फंक्शन है मीन्स एंगल को लेट किया है टी, यहाँ पे रख लो। 1/√x dx की वैल्यू क्या रख लेंगे, 1/√x dx की वैल्यू 2dt। तो आई इक्वल यहाँ पे देख लो, पहले तो कॉस यहाँ पे रखना है टी, ठीक है। 1/√x dx की वैल्यू क्या है 2dt। अब 2 जो है इनटू में है, आगे लिख लेंगे कॉस टी का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हमें पता है डिफरेंशिएट में भी इनटू में अगर नंबर होता है आगे लिखना पड़ता है, चाहे इंटीग्रेशन हो, इसमें भी आपको लिखना है इंटीग्रेशन dt के बिटवीन आपको फंक्शन t वेरिएबल में लिखना है, उसी का इंटीग्रेशन करना है। अब बताइए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। अब आपको t की वैल्यू रख लेना है, i इक्वल 2 साइन, t की वैल्यू देखो यहाँ पे रूट एक्स है प्लस का सी, ये आंसर शीट आ गई 2 रूट साइन एक्स प्लस का सी। अब इसको क्या करो आप लोग नोट कर लो, ये हो गया। इसका एक ही मेथड है, अल्टरनेट मेथड नहीं है, ना इससे हो पाएगा ना इससे हो पाएगा, एक ही मेथड है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब 27 की बात करेंगे। यहाँ पे आपको चेंज कर लेना है, 27 देख लो। 27 में क्या है फंक्शन, पहले आपको लिख लेना है आई इक्वल इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन आपको क्या लिखना है फंक्शन। तो क्या है साइन 2x है, रूट में है लिख लो, और इनटू में क्या दिख रहा है कॉस 2x दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है न्यूमरेटर में, ये फंक्शन किस में है न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो इनका तो यूज होगा नहीं, ठीक है, ना ही इसका होगा। एक्सरसाइज 7.1 में जो फंक्शन थे इस टाइप के नहीं थे, तो केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, क्योंकि न्यूमरेटर में ये फंक्शन गिवन है, तो दो फार्मूले यहाँ पे यूज नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे लिखना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो हमने 100% क्या ट्रिक आपको बताई, हमने यही बताया साइन, अभी ही बताया ना, साइन कॉस टेन कोट सेक या कोसेक एंगल अगर मिल जाता है फंक्शन में तो 100% टी लेट करते हैं। तो यहाँ पर एंगल तो है नहीं, यहाँ पर आपको पावर दिख रही है, पावर में भी आपको ट्रिक बताई, देखो पावर में आपको फंक्शन मिल जाता है उसको 100% लेट करना है टी। तो पावर क्या है 1/2, तो 1/2 में ये साइन आपको दिख रहा है, इसको लेट कर लो, ठीक है। पावर और एंगल ये दो ट्रिक आपको बताएं, 100% लेट करते हैं टी, ठीक है। आगे देखो साइन का डिफरेंशिएट क्या हुआ कॉस, ठीक है। अब इसका अगेन करो, क्या निकलेगा 2 निकलेगा, इस तरफ dx आएगा इक्वल में dt, ठीक है। अब दो वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है, लेट किया साइन 2x को, ठीक है, रख लो। अब ये जो दो आपको यहाँ पे दिख रहा है cos 2x, ये देखो cos 2x dx, पहले आपको क्या करना है 2 जो है किसको दे देना है dt को दे देना है, उसके बाद आपको वैल्यू रखना है, ये जो मैचिंग होती है ना, ये cos 2x dx की मैचिंग होती है ना, उसकी वैल्यू आपको रखना है dt/2 रखना है। तो i इक्वल पहले तो sin 2x t रख लेना है, अब इसके बाद cos 2x dx की वैल्यू क्या है dt/2, ठीक है, 1/2 आगे लिख लो, रूट t का इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या होता है +1 करेंगे 1/2 में तो 3/2 पावर मिलेगी। अब इसी का इन्वर्स करके आपको लिख देना है ऐसे करके, ये ट्रिक है, पावर में जो भी यहाँ पे आ रहा है x⁴n का फार्मूला यूज करके, तो इसी पावर का आपको क्या करना है इन्वर्स करके यहाँ पे लिख लेना है 2/3 ऐसे करके, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब i की वैल्यू आपको निकाल लेना है, आंसर शीट देखो i इक्वल t की आपको वैल्यू रखना है, तो 1/3 आइडेटिज आपको लिख लेना है, t की वैल्यू देखो क्योंकि वेरिएबल x में आपको आंसर शीट निकालना है, तो साइन 2x क्या है साइन 2x, ये जो पावर है होल पावर यहाँ पे 3/2 कर लो और प्लस c, चाहे ये पावर साइन पे दे दो या फिर होल पावर में रहने दो, ठीक है। t की वैल्यू हमने कहाँ से रखी, यहाँ से रखी साइन 2x और होल पावर 3/2 और c यहाँ पे प्लस लिख देना, आंसर शीट आ गई। इसका अल्टरनेट मेथड नहीं है, हमने आपको पहले से ही बता दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होगा।
चलो इसको रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28, उसको सॉल्व करवाएंगे, इंटीग्रेशन फाइंड करवाएंगे। यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं। 28 आई के इक्वल आपको लिख लेना है इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन, लिख लो। कौन सा क्वेश्चन है ये, तो हो ही गया है ये वाला। देखो cos x अपान क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, यही है। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर आपको अल्टरनेट मेथड बताएंगे, इसका यूज होगा या नहीं होगा। फार्मूला 1 है, फार्मूला 2 है, एक्सरसाइज 7.1 का यूज भी करते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लो, यूजिंग, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो कि इसको टी लेट करना है, देख लो हमने क्या बताया था, 100% ट्रिक आपको क्या बताई थी, पावर के अंदर जो फंक्शन है उसको लेट करना है। तो पावर आपको दिख रही है बना 0.2, तो 1 प्लस साइन एक्स को लेट करना है। इतना ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा टर्म को लेट करना है, ज्यादा से ज्यादा टर्म को। अगर साइन एक्स को लेट करेंगे फिर भी तो कॉस मिलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टर्म को लेट करना है। ठीक, तो पूरी किताब की बात कर रहे हैं, कहीं पर इंटीग्रेशन आपको मिल जाए, फंसोगे नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा टर्म को लेट करना है। ठीक है, 1 का 0, साइन का कितना होगा कॉस, इस तरफ dx मिलेगा, इक्वल में dt मिलेगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा cos x dx इक्वल dt। देखो ये मैच होगा, cos x dx मैच हो गया। dt आपको रख लेना वैल्यू, और 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू रखना है t। तो रखो, दो वैल्यू आपको रखना पड़ेंगे। पहले आपने क्या लेट किया, 1 प्लस साइन एक्स को t, तो यहाँ पे ऐसे करके। अब cos x dx की वैल्यू क्या है dt। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हो, एक्सरसाइज 7.1 का जब बेसिक पढ़ाया था, अपान में जो होता है रूट, तो क्या लिख देते हैं 2 रूट, क्या लिख देते हैं 2 रूट प्लस का c। ठीक है, ऐसे करके आपको डायरेक्ट यहाँ पे रख लेना है। फार्मूला बता देते हैं, अगर आप लोगों को याद ना हो, अब 1/√x क्या होता है, 2 रूट x होता है। ये फार्मूला बताया था 7.1 एक्सरसाइज में, डायरेक्ट आपको रट लेना है, फार्मूले को रट लेना है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख लिया है। अब टी की वैल्यू वापस रखो, क्योंकि हमें आंसर शीट वेरिएबल एक्स में लानी है। तो देखो टी की वैल्यू क्या है, 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है, प्लस सी। ये आंसर शीट आ गई, 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका भी यूज हो जाएगा, पावर कितनी, हाफ, यहाँ पर भी पावर हाफ है, तो अल्टरनेट मेथड से भी करवा देंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। अब अल्टरनेट मेथड देख लो, यहाँ पर आपको लिख लेना है अल्टरनेट मेथड। तो आई इक्वल आपको लिख लेना है cos x अपॉन 1 प्लस का साइन एक्स, ये आपको लिखना है। ठीक है, इतना आप लोग लिखो। पहले हम इंक थोड़ी सी यहाँ पे डाल लेते हैं, cos x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स है, अल्टरनेट मेथड है, आप लोग करो तब तक, क्योंकि फार्मूला जो सेकंड आपको दिख रहा है एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स, उसका यूज होगा। जल्दी करो, हो जाएगा ना। जितने मेथड हैं सारे के सारे आपको बता देंगे। रीजन पहले आपको बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। देखो यहाँ पे अल्टरनेट मेथड देख लो, आप लोग करना कैसे है आपको। देखो पहले हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में क्या होता है, रूट में जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएट करेंगे। अगर न्यूमरेटर में जो फंक्शन है मैच हो जाता है तो 2 रूट लिख देते हैं। तो देखो हम डिनोमिनेटर में जो है रूट में फंक्शन क्या है, 1 प्लस साइन एक्स है, इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। 1 का 0, साइन का कितना होगा कॉस, तो कॉस एक्स आंसर शीट आ गई। देखो मैच हो गया, हो गया। तो आपको पता है क्या लिखते हैं, 2 रूट एफ एक्स। तो 2 रूट एफ एक्स फंक्शन क्या है, 1 प्लस साइन एक्स, इसका भी यूज कर लो अल्टरनेट मेथड में। 28 हो गया। अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है देख लो, उसको आप लोग लिख लो फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। तो यहां पर 29 हम लिख देते हैं,
आई इक्वल आपको यहाँ पे लिख लेना है इंटीग्रेशन और डीएक्स के बिटवीन क्या लिखना है, फंक्शन लिखना है। क्या है, कॉट एक्स इनटू में लॉग साइन एक्स। ये फंक्शन न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में है तो अल्टरनेट मेथड से नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, इतना ध्यान रखना है। क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन है तभी इनका यूज होता है, लेकिन अगर ये न्यूमरेटर में फंक्शन है तो इनका यूज नहीं होगा, ये पहले से जानकारी है। और 7.1 की बात करें, इस टाइप का वहां पे फंक्शन नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए 7.1 एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन नहीं होगा, केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको फंक्शन लेट करना है, इनटू में अगर इसको लेट करना है टी तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये मैच होगा, या फिर इसको लेट करना है, ये मैच हो जाएगा। कॉड एक्स को, चलो पहले कॉड एक्स को लेट करना है टी, डिफरेंशिएट बताओ, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। तो कॉसिक स्क्वायर एक्स कहीं इसके अदर दिख रहा, नहीं दिख रहा। अगर इसको लेट करेंगे लॉग साइन एक्स को टी, डिफरेंशिएट करेंगे, ये मैच हो जाएगा, क्योंकि अपान में आएगा साइन का अगेन होगा, कॉस कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लॉग साइन एक्स को लेट करेंगे टी। अब अपान में इसको लिखना है 1 अपान साइन एक्स। अब इसका अगेन करेंगे डिफरेंशिएट, क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा, इस तरफ dx और इक्वल में dt आपको लिख लेना है। कॉस अपान साइन कितना मिलेगा, यहाँ पे कॉट एक्स मिलेगा, इक्वल में dt, ठीक है। अब देखो मैच हो गया, क्या मैच हुआ, कॉट एक्स dx मैच हो गया, ठीक है। अब दो वैल्यू आपको रखना है, लेट किया है लॉग साइन एक्स, वैल्यू रखो t। अब कॉट एक्स dx की वैल्यू जो मैच हुई है तो क्या रखना है, dt। अब इसका इंटीग्रेशन करो, कितना मिलेगा, टी स्क्वायर अपॉन 2, एक्स की पावर एन का लगा लिया फार्मूला। अब टी की वैल्यू वापस रख लेंगे, वेरिएबल एक्स में आंसर शीट निकालेंगे। तो आई इक्वल 1/2 आगे लिख लो इनटू में। अब टी की वैल्यू क्या है, लॉग साइन एक्स, यही है, होल पावर कितनी यहाँ पे दिख रही है आपको, 2 दिख रही है, रख लो, आंसर शीट आ गई। ये केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, पहले जानकारी आपको दे दी, इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन लास्ट बचा है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन बचा है, उसका भी देख लो। इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर हम जो है नंबर चेंज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, थोड़ा सा इसको भी रफ कर देते हैं, रीजन बताएंगे और मेथड भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आई इक्वल आपको लिख लेना है इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन क्या लिखना है, फंक्शन। फंक्शन देख लो, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। पहले तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, फिर उसके बाद बताएंगे कि यहाँ पर अल्टरनेट मेथड मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख लेना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, देखो ये वाला देखो और ये वाला 30 और 28 सेम है, रूट में है, केवल साइन ऊपर मिला है, वहां पे कॉस नीचे मिला है। जैसे यहाँ पे लेट किया था ना 1 प्लस साइन एक्स को, ऐसे ही आपको यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स को लेट करना है। टाइप है 23 और 30 सेम फंक्शन मिला है, तो यहाँ पर आपको 1 प्लस का कॉस एक्स को लेट करना है, ठीक, ऐसे करके लेट कर लिया। अब डिफरेंशिएट करो, 1 का 0 कॉस एक्स से क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है, इस तरफ dx आएगा, इक्वल में dt, डिफरेंशिएट होता है। अब यहाँ पर साइन एक्स मिला है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, किसको देंगे, dt को दे देना है। आई इक्वल आपको यहाँ पे लिख लेना है। सबसे पहले आपने 1 प्लस कॉस एक्स को t लेट किया है तो वैल्यू रख लो। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स dx की वैल्यू क्या रख लो, माइनस का dt, माइनस आगे कर लो, यहाँ पे 1/t dt, इसका बताओ इंटीग्रेशन। 1 पावर में लॉग में होता है, तो यहाँ पे लिख लेना है लॉग मोड t प्लस का c, ये फार्मूला हमने यूज कर लिया। तो i के इक्वल आपको क्या लिखना है, अब बताइए, t की वैल्यू रख लेना है, आंसर शीट आ जाएगी वेरिएबल x में। तो यहाँ पे देखो माइनस का लॉग t की वैल्यू देख लो, थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं, फिर बाद में नंबर, चलो अभी डाल देते हैं। t की वैल्यू रखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स रख लो और प्लस का
सी, ये आंसर शीट आ गई है, नोट कर लो इसको। अब अल्टरनेट मेथड बताएंगे, हो जाएगा अल्टरनेट मेथड। जैसे होल पावर क्या आपको दिख रही है, 1 दिख रही है, तो ये फार्मूला बता देगा अल्टरनेट मेथड, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होल पावर 1 के लिए ये बता देगा अल्टरनेट मेथड। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको डाल देना है अल्टरनेट मेथड। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ये तो हमने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया था ना, तब आपको यहाँ पे अंडरलाइन बताया कैसे आपको मैच करना है। यहाँ पे लिख लो अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका यूज करना है। ये क्या बताता है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। न्यूमरेटर में जो है मैच हो जाता है तो लॉग के बाद में लिख देना है, ठीक है। इसका तो डिफरेंशिएट इतना आया, देखो मैच नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, माइनस से इनटू और डिवाइड लगाना है, या माइनस बाहर रखो और माइनस अंदर, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो हो गया मैच, लॉग के बाद में लिख देना है। इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं। किसका डिफरेंशिएट किया है, 1 प्लस कॉस एक्स का किया है। आंसर शीट आ गई, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 30 सॉल्व किए हैं 7.2 एक्सरसाइज के, तो यहाँ पे नंबर भी चेंज कर लेना है, 30 डाल लेना है, क्योंकि 29 जो है पहले ही करवा दिया था। 30 का ये अल्टरनेट मेथड है। तो एक्सरसाइज 7.2 के आगे के जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में सॉल्व करवाएंगे, और इस क्लास में हमने 15 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।